वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 4th के लिए ईवीएस का चैप्टर नंबर 8 पढ़ाऊंगी। साथ ही साथ पूरे ही चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर भी लिखने बताऊंगी ताकि अलग अलग वीडियो देखकर आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना हो। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 60 पर चैप्टर नंबर 8 है, जिसका नाम है नानी के घर तक। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है तीसरा पार्ट है, तीसरा भाग है। पहला भाग चैप्टर 6 था, दूसरा भाग चैप्टर 7 था और चैप्टर 8 जो है वो है भाग 3, यानी कि आखिरी पार्ट है ये इस चैप्टर का। तो इस चैप्टर में भी ओमना अपनी डायरी के अंदर अपने सफ़र की सारी ही बातों को अपनी सहेली के अंदर लिख रही है, यानी कि ये चैप्टर भी डायरी के रूप में है, जो कि ओमना नाम की एक लड़की लिखती है ताकि उसके सफ़र की सारी ही बातें उसकी सहेली राधा पढ़ सके, क्योंकि राधा उसके साथ सफ़र पर नहीं आ पाई थी, उसके पैर में चोट लग गई थी। तो इसी वजह से ओमना अपना पूरा ही सफ़र अपनी डायरी के अंदर लिखती है। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये बात है 18 मई की ओमना की डायरी में लिखी हुई। ओमना लिखती है कि ट्रेन के लंबे सफ़र के बाद हम देर रात कोट्टायम पहुँचे। कोट्टायम स्टेशन पर अब ओमना और ओमना के परिवार के लोग आकर उतर गए। वली अम्मा का घर स्टेशन से बहुत दूर नहीं है। स्टेशन से हमने 2 ऑटो रिक्शा किए और वली अम्मा के घर पहुँचे। मुझे इतनी नींद आ रही थी, मैं नहाकर कुछ खाए बिना ही सो गई, यानी कि बहुत थक गई थी ओमना। अभी मैं सो ही थी कि अम्मा ने मुझे जगा दिया। फिर हम तैयार हुए, अपना सामान उठाया और बस अड्डे के लिए निकल पड़े। अब वली अम्मा का पूरा परिवार भी हमारे साथ था। अब वली अम्मा के परिवार के लोग भी ओमना के साथ ओमना की नानी के घर जा रहे थे। अब हम कुल मिलाकर 10 लोग हो गए थे और साथ में बहुत सारा सामान भी था। ओमना अपनी डायरी में लिखती है। फिर आगे है, अप्पा ने यानी कि ओमना के पिताजी ने कंडक्टर से सभी के लिए टिकट खरीदे बस के, और हम बस में चढ़ गए। हमको बैठने की सीट मिल गई, पर बाद में बस में इतने लोग चढ़ गए कि बस ठसाठस भर गई। 2 लोगों की सीट पर 4-4 लोगों को बैठना पड़ रहा था। तो भीड़ होने की वजह से कुछ लोगों को हमने भी अपनी सीट पर बिठा लिया। काफ़ी लंबा सफ़र था। बस जब आखिरी स्टॉप पर पहुंची, यानी कि रुकी, तब मेरे पैर अकड़ गए थे। ओमना बैठे बैठे बहुत थक गई थी बस में। मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। मैं खुश थी कि आखिरकार हम अम्मूम्मा यानी कि ओमना की नानी के गांव पहुंच गए, पर नहीं, सफ़र अभी भी बाकी था। बस ने हमें जहां उतारा वहां एक तरफ पानी ही पानी था। अम्मा ने दूर पानी के पार इशारा किया जहां अम्मूम्मा का घर था और कहा, वे देखो, हमें वहां पहुंचना है। पर हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे, मैंने सोचा, क्योंकि बीच में तो पानी था। अभी मैं ये सोच ही रही थी कि पानी के पार कैसे जाएंगे, तभी एक बड़ी सी नाव किनारे पर आकर रुकी। अम्मा बोली, लो, फेरी आ गई। फेरी में से बहुत सारे लोग उतरे। स्कूल के बच्चे, औरतें, आदमी सभी अपना अपना सामान साथ लिए हुए थे उस बड़ी सी नाव में। अम्मा ने बताया कि वहाँ पर पानी के दूसरी तरफ जाने के लिए केवल फेरी का ही इस्तेमाल होता है, यानी कि नाव में बैठकर पार करके दूसरी पार पहुँचते हैं पानी को पार करके। जैसे ही फेरी खाली हुई, चढ़ने वालों की भीड़ लग गई। सभी को चढ़ने से पहले किराया भरना था। देखते देखते फेरी भर गई और पानी पर चल पड़ी। मैं तो रेलिंग के पास ही खड़ी थी, आसपास देखती रही। फेरी तेज़ी से पानी पर फिसल रही थी, जिससे आसपास का पानी उछल रहा था, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है। किनारों पर नारियल के बड़े बड़े पेड़ कतार यानी कि लाइन से लगे थे। वहीं किनारे पर कई लोग नहा रहे थे, कोई मछलियाँ पकड़ रहा था और कुछ लोग किनारे पे बैठकर कपड़े भी धो रहे थे। अब अमोमा आगे लिखती हैं कि सूरज ढलने से पहले ही फेरी यानी कि बड़ी सी नाव अपने ठिकाने यानी कि टापू पर पहुंच गई, पानी के उस पार पहुंच गई और हम अमोमा के घर पहुंच गए। अब बच्चों, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं। ओमना ट्रेन से उतरने के बाद कई वाहनों में बैठी। क्या तुम्हें उनके नाम याद हैं कि ओमना ट्रेन से उतरने के बाद कौन कौन सी गाड़ियों में बैठी थी, वाहनों में बैठी थी? तो आप लिखोगे हाँ,
ओमना ट्रेन से उतरने के बाद ऑटो रिक्शा, बस तथा नाव में बैठी। अगला प्रश्न है, तुम किन किन वाहनों में बैठी हो? तो मैं ट्रेन, बस, कार, ऑटो रिक्शा, मेट्रो रेल तथा नाव में बैठी हूँ। अगला प्रश्न है, तुम्हें सबसे ज़्यादा मज़ा किस वाहन में सफ़र करने पर आया और क्यों? तो आप आंसर लिखोगे, मुझे ट्रेन में सफ़र करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आया। तो बच्चों स्क्रीनशॉट लेकर हैंड टू हैंड सारे ही क्वेश्चन आंसर लिखते जाना। अब आगे के क्वेश्चन पढ़कर बता देती हूँ मैं आपको। ओमना अहमदाबाद से 16 मई को चली थी। अम्मूमा के घर पहुँचने में उसे कितने घंटे लगे? तो आप लिखोगे कि ओमना अहमदाबाद से 16 मई को 11:45 यानी कि 11:45 बजे दिन में चली थी तथा अम्मूमा के घर 17 मई को 11:30 बजे रात्रि में पहुंची। इसमें उसे 36 घंटे का समय लगा। अगला प्रश्न है, क्या तुम कभी लंबे सफ़र पर गए हो और कहाँ गए हो? तो आप लिखोगे कि मैं 24 घंटे के लंबे सफ़र पर गई थी। मैं दिल्ली से मुंबई गई थी। आप अपनी मर्ज़ी से अपने सफ़र के बारे में लिख सकते हो। अगला प्रश्न है, उस सफ़र पर तुम किन किन वाहनों में बैठी थी, उनके नाम लिखो। तो उस सफ़र में मैं ऑटो रिक्शा, ट्रेन तथा टैक्सी में बैठी थी। तो स्क्रीनशॉट लेकर बच्चों सभी आंसर हैंड टू हैंड लिखते जाना। अगला क्वेश्चन है, तुम्हें सफ़र में कितना समय लगा था? तो मुझे उस सफ़र में 24 घंटे लगे थे। नेक्स्ट है, ओमना के अप्पा ने ट्रेन, बस और फेरी के सफ़र के लिए टिकटें खरीदी थी। बताओ और किन वाहनों में जाने के लिए टिकट खरीदनी पड़ती है? तो ट्रेन, बस, फेरी, हवाई जहाज़, मेट्रो आदि वाहनों में सफ़र करने के लिए टिकट खरीदे जाते हैं। अगला प्रश्न है, कुछ जगहों पर अंदर जाने के लिए टिकट खरीदना पड़ता है। ऐसी कौन कौन सी जगह हैं? जैसे कि चिड़ियाघर, सर्कस, क्रिकेट का मैदान, सिनेमा हॉल आदि। इन सभी जगहों में जाने के लिए अंदर हमें टिकट भी खरीदना पड़ता है। अब है बच्चों यहाँ पर एक रेल का टिकट दिया गया है। तो यहाँ पर आपको ट्रेन का नंबर लिखना है पहले, फिर सफ़र शुरू होने की तारीख़ लिखनी है जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखी। अब बर्थ एवं डिब्बों के नंबर भी लिखने हैं। किराया लिखना है 2578 रुपये और दूरी किलोमीटर में लिखी होती है इस पर। तो दूरी भी आपको किलोमीटर में लिखनी है कि कितनी दूरी तय की है आपने। अब अगला क्वेश्चन है, तुम टिकट देखकर और क्या क्या बातें पता लगा सकते हो टिकट पे और क्या क्या लिखा होता है? तो कोच की संख्या भी लिखी होती है, PNR संख्या भी लिखी होती है, वयस्कों की संख्या लिखी होती है, बच्चों की संख्या लिखी होती है, ट्रेन का नाम भी लिखा होता है और ट्रेन के चलने का यानी कि खुलने का समय भी लिखा होता है। तो ये सभी बातें भी टिकट पर लिखी होती हैं। तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर लिख लेना। अब आगे है, रेलवे टाइम टेबल से हमें बहुत सी जानकारी मिलती है। तो अब बच्चों देखो, ये जो यहाँ पर आपको टेबल दी गई है, आपको इनमें उन जगहों पर निशान लगाने हैं जिन जिन जगहों का सफ़र ओमना ने किया था। जैसे कि सबसे पहले वो गांधीधाम स्टेशन पर पहुँची, फिर अहमदाबाद स्टेशन पर, फिर वलसाड़ पर ट्रेन रुकी जाकर, फिर मडगांव में रुकी, फिर कोझिकोड में रुकी और फिर अंत में आकर कोट्टायम में आकर रुकी। तो आप इन सभी पर निशान लगा दोगे। अब आगे हैं क्वेश्चन आंसर हैं। पहला क्वेश्चन है, ट्रेन किस स्टेशन से चली थी? तो ट्रेन गांधीधाम स्टेशन से चलनी स्टार्ट हुई थी। सबसे पहले यहाँ पर गांधीधाम ही है। ट्रेन अहमदाबाद स्टेशन पर कितनी देर रुकी? तो ट्रेन अहमदाबाद स्टेशन पर रुकी है 20 मिनट के लिए। ट्रेन सफ़र के कौन से दिन मडगांव पहुंची थी? यानी कि मडगांव सफ़र के कौन से दिन ट्रेन पहुंची थी? तो ट्रेन दूसरे दिन मडगांव पहुंची थी। सुनील और एन कोझिकोड स्टेशन पर उतरे, ओमना कोट्टायम स्टेशन पर। कोझिकोड स्टेशन के कितने घंटे बाद कोट्टायम स्टेशन आता है? तो बच्चों 6 घंटे बाद आता है। अगर आप यहाँ पर स्लेट में देखोगे तो आपको लिखा नज़र आएगा। अगला है, ट्रेन ने शुरू के स्टेशन से अंत तक कितने किलोमीटर तक का सफ़र किया था? तो कितने किलोमीटर का किया था सफ़र? 2649। ठीक, पीछे भी लिख देना आप इसकी दूरी, यहाँ पर भी लिखनी थी ना
2649 यहाँ पर भी लिख देना, और मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है इतना लंबा दूरी किलोमीटर के अंदर ट्रेन ने तय की थी। अगला है ओमना ने ट्रेन से कितने किलोमीटर का सफ़र तय किया था। तो ओमना ने ट्रेन से 2418 किलोमीटर का सफ़र तय किया था। अब है कि क्या तुम अपनी डायरी लिखना पसंद करोगे। अगर आपका शौक़ है डायरी लिखने का तो आप लिख सकते हो डायरी। तो बच्चों यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। चैनल की प्लेलिस्ट में बाकी के सभी चैप्टर्स हैं।